जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है। तो किसने अच्छा काम आरंभ किया हमारे अंदर? प्रभु परमेश्वर ने। किसने अच्छा काम शुरू किया आपके अंदर? हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने। ठीक है, परमेश्वर पिता ने हमारे अंदर अच्छा काम शुरू किया है। ठीक है, हमारे अंदर किसने अच्छा काम शुरू किया? पिता परमेश्वर ने। पिता परमेश्वर ने हमारे अंदर अच्छा काम शुरू किया है। समझे इस बात को? हाँ, मेरे पीछे बोलिए, पिता परमेश्वर ने मेरे अंदर अच्छा काम शुरू किया। अच्छा काम शुरू किए हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो अब ये अच्छा काम कौन सा अच्छा काम है? ठीक है, जो हमारे अंदर शुरू हुआ है। तो कौन सा अच्छा काम शुरू हो गया? पिता परमेश्वर ने कौन सा अच्छा काम शुरू किया? ठीक है, मैं आपको बता दूं, हमारे अंदर पिता परमेश्वर ने विश्वास का कार्य शुरू किया है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र आत्मा पर? हम सब विश्वास करते हैं ना? यस। और ये विश्वास कहाँ से आया? परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर की ओर से विश्वास आया। तो पिता परमेश्वर ने हमारे अंदर कौन सा काम शुरू किया? विश्वास का काम शुरू किया, उद्धार का काम शुरू किया, पवित्र आत्मा का काम शुरू किया, और भी हम खोज सकते हैं। तब ये विश्वास का काम जो है कैसे होता है, इसको मैं दो उदाहरण बताऊंगा पवित्र शास्त्र में से। विश्वास करने से कैसा चमत्कार होता है। तो विश्वास का काम कैसे शुरू होता है, ध्यान से सुनिए। तो एक स्त्री थी, और हम चलते हैं, एक स्त्री थी, और वो जो स्त्री थी वो सुरूफुनी की जाति की स्त्री थी। ठीक है, मत्ती रचित सुसमाचार, और उसका एक विश्वास का काम हम उसको देखते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार के 15 अध्याय के 21 से लेकर के हम पढ़ेंगे 28 पर तक। ठीक है, कोई जोर से इसको पढ़ देखें। नया नियम के 26 पृष्ठ क्रमांक। ठीक है, नया नियम का 26 पृष्ठ क्रमांक है ये। ठीक है, यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। हाँ, फिर उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली। ध्यान से सुनिए, कनानी स्त्री निकली और चिल्ला कर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। ओ यीशु, मुझ पर दया कर। मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। एक बहन बता रही थी अपने बच्चों की समस्या, और अधिक से अधिक विश्वासियों के बच्चों की समस्या इन दिनों में है कि नहीं? हाँ, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है। फिर आगे, पर उसने उससे कुछ उत्तर न दिया। उत्तर नहीं दिया, प्रभु जी कोई उत्तर नहीं दिए। फिर तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर। चेले लोग बोलते, हे प्रभु, गुरुजी, गुरुदेव, अरे भगाओ इसको भगाओ। चेले लोग क्या बोलते हैं? इस स्त्री को वो चिल्ला रही है, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। मेरी जवान बेटी को दुष्ट आत्मा क्या कर रहा है? सता रहा है। अब चेले साथ में थे, 12 हमेशा रहते थे। हम बोलते हैं, गुरुजी इसको भगाओ। अरे यहाँ हमारे अच्छे वाले काम में बाधा डाल रही है, हल्ला मचा रही है, इसको भगाओ। फिर क्या होता है? क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। चिल्लाते आ रही है, हम अच्छे खासे हम यहाँ चल रहे हैं, डिस्टर्ब कर रही है। फिर उसने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। प्रभु जी कहते हैं, मैं इज़राइल के लोगों के सिवा किसी के लिए भेजा नहीं गया हूँ। फिर आगे, पर वो आई, वो स्त्री क्या करी? यीशु के पास आई। यीशु के पास आ गए, उसने छोड़ी नहीं, वो भी जिद्दी थी। ठीक है,
मैं भी प्रभु को छोड़ने वाली नहीं। वो आई, फिर आई और यीशु को प्रणाम करके कहने और लगी। यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, प्रणाम, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, एक बाइबल में लिखा है कि वो साष्टांग प्रणाम करके कहने लगी। कैसा प्रणाम? साष्टांग। साष्टांग प्रणाम। ये साष्टांग प्रणाम कैसा होता है? अब ये साष्टांग प्रणाम कर ही ली तो चेले थोड़ी उसको पकड़ के फेंकने वाले। साष्टांग प्रणाम कैसा होता है पता है? जब हम ऐसा गिरते हैं, हम प्रभु से पहले दूर थे, प्रभु में नहीं थे, तो हम साष्टांग प्रणाम करते थे, हम वो बना करके रखते थे, है कि नहीं, समय समय पे। और हमारे दादा दादी बोलते थे बेटा साष्टांग प्रणाम करो। तो साष्टांग प्रणाम में ऐसा आदमी झुकता है, तो ये दोनों हाथ और दोनों पैर, ये कितने हो गए? 4 हो गए, और ये नाक 5, और मस्तक 6, और 5, और ये मुंह कितने हो गए? 6। इसको बोलते साष्टांग प्रणाम, मतलब 6 अंग धरती को लगना चाहिए, उसको बोलते साष्टांग। तो ये जो स्त्री है यीशु मसीह के पास आती है और साष्टांग प्रणाम करती है और बोलती है यीशु मुझ पर दया कर। फिर आगे क्या लिखा है? हे सर, प्रभु मेरी सहायता हे कर। प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं नहीं है। हाँ, बेटों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं नहीं है। फिर उसने कहा, उसने कहा सत्य है प्रभु। सच है प्रभु। सुनो, वो साष्टांग प्रणाम करने वाली स्त्री क्या कहती है? प्रभु जी सच है, अपने बच्चों के हिस्से की रोटी, बेटों की रोटी कुत्तों को नहीं देती है। सच है प्रभु, ये तो सच है, लेकिन आगे, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं। परंतु कुत्ते भी चूर-चार से पेट भर लेते हैं अपना। आगे, जो उनके स्वामियों के मेजों में से मेज से गिरते जो हैं। उनके स्वामियों के मेज से गिरते हैं, तो इस- कुत्ते भी क्या खाते हैं? चूर चार खाते चूर-चार हैं। खा लेते हैं। आगे, इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ, हे स्त्री, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, तेरा विश्वास बड़ा है, और जैसा तू चाहती और है जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो तेरे लिए वैसा ही हो। जाए। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जोरदार ताली हमारे प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, ये है चंगाई पाने का तरीका, छुटकारा पाने का तरीका। हालेलुया, हालेलुया। अपन तुपन होते तो क्या बोलते है ना? चेले लोग तो पहले ही मना किए थे, ए भाई, ए बहन जी, चलो उधर जाओ, तो चले जाते। नहीं, वो स्त्री ने जिद करी, मैं प्रभु से मिले बगैर जाऊंगी नहीं। नहीं। अब वो जिद करती है, प्रभु जी वो क्या बोलते हैं? वो दीदी को क्या बोलते हैं? बोले लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। अच्छा नहीं है कि नहीं? अब मेरे को कोई कुत्ता बोल दे, कुतिया बोल दे, तो कैसा लगेगा? ठीक है, मान लो बहन को सिर दुख रहा है, पास्टर प्रकाश के पास आती है, बोलती है पास्टर जी मेरे दुआ कर दो। मैं बोले कुतिया चल हट, तो कैसा लगेगा? अब भाग जाएगी, कुतिया बोल दिया पास्टर ने, और दूसरा आके चाटा मार देगा पास्टर को, कुतिया बोल दिया बोल के। ऐसे तो लिखा है ना, कुत्तों बालकों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। अरे बाप रे बाप, कितना बड़ा शब्द बोला प्रभु जी ने, है? ये चंगाई जो है कोई इतनी आसान मिलने वाली नहीं है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो स्त्री क्या बोलते, मैं भी छोड़ूंगी नहीं प्रभु जी को। वो क्या बोलती है, ठीक है प्रभु, अपने लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को देना उचित नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल सही है, पर मेरी भी तो बात सुन लो स्वामी जी, प्रभु जी। तो क्या, अरे स्वामी लोग जब खाते हैं ना, ठीक है, तो खाते हैं तो थोड़ा टुकड़ा ताकड़ा गिर जाता है कि नहीं? और कुत्ते हमारे दरवाजे में बैठे रहते हैं तो देखते रहते हैं, तो हम भी बचा के उनके लिए
रख लेते, रखते हैं कि नहीं? हमारे कुत्ता आता है बोल के भूखा भेजते क्या उसको? अरे बाप रे, तो प्रभु जी को पसीना छूट गया, पता है, पूरा पसीना आ गया यीशु प्रभु को। बोले बाप रे बाप, बोले यीशु प्रभु बोलते हैं तेरा विश्वास बड़ा है, मतलब तू जिद्दी है, तू अपने बच्चे की चंगाई चाहती है, अपने बच्चे के जीवन में, बेटी के जीवन में चमत्कार चाहती है, तेरा विश्वास बड़ा है, क्योंकि तूने मेरे दिल को जीत लिया है, इसलिए जा, तेरे विश्वास के कारण तेरी बेटी क्या हो गई? हाँ, क्या हो गई? चंगी हो गई, अच्छी हो गई। और लिखा है यहाँ पे, शास्त्र में लिखा है कि उसी घड़ी उसके बेटी में से दुष्ट आत्मा निकल गई और वो जो है बेटी अच्छी हो गई। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, हालेलुया। हम विश्वासी लोग हैं, विश्वास का काम परमेश्वर ने हमारे अंदर शुरू किया है, लेकिन अभी पूरी चंगाई कई लोगों को नहीं मिली, चमत्कार नहीं हुआ। हमारे बच्चे मोबाइल देखते हैं, स्कूल में कम नंबर लाते हैं, बुलाते हैं तो वो कंचा गोली खेलते हैं, बात नहीं सुनते, प्रार्थना में नहीं बैठते, है ना? ऐसा है कि नहीं? हाँ, उनको बोलो दुआ में आओ तो आते नहीं है, हाँ, पति लोग, पत्नी लोग, कई बार पत्नियां आती है, पति आती ही नहीं है, सब जिद में है। अपने को भी प्रभु बिल्कुल जिद करके प्रभु से बोलना है, प्रभु हमारे परिवार में आपको चमत्कार करना ही होगा, पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तब प्रभु जी बोलेंगे ठीक है, तुम्हारे विश्वास के कारण तुम्हारे लिए हो जाए। फिर ऐसे ही अंधों के बारे में हम देखते हैं, दो अंधे प्रभु के पीछे दौड़ते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 9 अध्याय और उसका 47 पद, मत्ती 9 27 से 31 तक, मत्ती 9 का 27 से 31 पद तक। यहाँ एक और चमत्कार की बात हमको दिखाई देती है। जब यीशु वहाँ से आगे बढ़ा, प्रभु यीशु मसीह फिर वहाँ से आगे बढ़े, तो 2 अंधे उसके पीछे हाँ, यह पुकारते हुए चले, 2 अंधे पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, दाऊद की संतान, हम पर दया कर, हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा, जब प्रभु यीशु मसीह घर में अपने पहुंचा, तो वे अंधे उसके पास आए, वो अंधे उसके पास आए, और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है? क्या तुमको विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? मैं ये कर सकता हूँ। उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गईं, और उनकी आंखें क्या हो गई? खुल गई। यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को न जाने। तुम्हारी आंखें खुल गई बोलकर किसी को मत बताना। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। परंतु इन्होंने निकलकर गवाही दे देकर पूरे देश में यीशु मसीह का यश फैला दिया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ दूसरी गवाही हम देखते हैं। दूसरी गवाही ये है कि 2 अंधे यीशु को पुकारते हुए जा रहे हैं, यीशु दाऊद की संतान हम पर दया कर, हम पर दया कर। गिरते पड़ते जा रहे हैं, हम पर दया कर, लेकिन वो रुके नहीं और यीशु प्रभु के अंदाज से यीशु के घर चले गए। आज भी यीशु मसीह का घर जो है, नासरत में यीशु मसीह का घर है, पत्थर का बना हुआ घर है, जहाँ वो अपने संसारिक पिता के साथ बढ़ई का काम करते थे। मैं देख के आया, तो आज भी पत्थर का घर बना हुआ है। वहाँ पे लोग डॉलर वहाँ पे डालते हैं और जाते हैं। तो यीशु घर पहुँच गए, यीशु का घर था, तो वहाँ पहुँच गए और बोले कि हम पर दया कर। तो यीशु मसीह ने बोला, क्या तुमको विश्वास है क्या कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर भी सकता हूँ?
तो अंधों ने क्या बोला, हाँ प्रभु हमको विश्वास है। तो प्रभु बोलते जा, तुम्हारे विश्वास के कारण तुम्हारे लिए हो जाए। और प्रभु ने छुआ और दोनों अंधों की आंखें खुल गई। वाह, वो देखने लगे। अब तो मजा आ गया, है कि नहीं? हाँ? दोनों अंधे क्या करे, देखने लग गए। हाँ, तो कुछ भी चिन्ह और चमत्कार यदि हम देखते तो उसके पीछे एक शर्त है। वो सुरूपिणी की जाति की जो स्त्री थी, वो अछूत स्त्री थी। उसने प्रभु से चंगाई, चमत्कार, छुटकारा पाएगा, प्रभु को छोड़ा नहीं। ये दो अंधे भी यीशु के पीछे लगे रहे जब तक इनके जीवन में पूरा चमत्कार हुआ नहीं, इन्होंने प्रभु को छोड़े नहीं। एक और अंधा था जिसका नाम था बर्तिमाई। और बर्तिमाई के बारे में हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में भी लिखा हुआ है मरकुस 10 अध्याय में। मरकुस 10 अध्याय में, ये मैं सब क्यों बता रहा हूँ, इसे हम विश्वास सीखते हैं। 10:46 से लेकर के उसको हम पढ़ेंगे 52 पद तक के। सुनिए, ध्यान से सुनिए, है ना, बड़े मुश्किल से मिलता है समय वचन सुनाने का। ठीक है, ध्यान से सुनिए और पढ़िए भी। हाँ, मरकुस 10 का 46 से लेकर के हम पढ़ने जा रहे हैं 52 पद तक के। वे इरोहों में आए। हाँ, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ हाँ, यीरोहों से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र हाँ, बर्तिमय एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। पढ़ते जाइए। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। हाँ, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। हाँ, ये अंधा भिखारी क्या बोल रहा है? हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। आगे बहुतों ने उसे डांट कर, बहुत से लोगों ने उसको डांट कर कहा कि चुप रहे, चुप रहे। पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। उसको बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। तुझको बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है? लो, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, हे गुरु, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। विश्वास ने तुझको चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसे के पीछे हो लिया। और मार्ग में प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। ठीक है, इसको मैं फिर से बताना चाहता हूँ आपको। एक अंधा भिखारी था, अंधा भी था और भिखारी भी था, और वो भीख मांग रहा था। ठीक है, और वहाँ लिखा है कि यीशु अपने चेलों के साथ जा रहे हैं। ठीक है, और किसी ने बोला, अरे यीशु नासरी जा रहा है, ध्यान से सुनिए। तो ये पुकार के कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। सुनिए, मुझ पर दया कर, ऐसा करके। तो क्या लिखा है? लोगों ने डांटा, चुप रहे, मत पुकार। ठीक है, लोगों ने ऐसा पकड़ के उसको ऐसा रख दिया होगा। ठीक है ना, तो लोग जाने नहीं दे रहे थे और चेले भी आने नहीं दे रहे थे। वो तो जा रहे थे अपना रास्ते से। लेकिन क्या हुआ, वहां एक बात लिखी है, जब लोग उस अंधे को मना कर रहे थे जाने के लिए ना, तो उसने अपना कपड़ा फेंक दिया।
भिखारियों को एक विशेष प्रकार का कपड़ा दिया जाता था कि उस कपड़ा को ऐसा ओढ़ के रखे और भीख मांगे। तो लोग जब दबा रहे थे कपड़ा से, तो उसको दबा रहे थे, तो कपड़ा सहित फेंका। और उसके बाद पता नहीं लंगोट थी, पैंट शर्ट था, नंगा भागा, नहीं मालूम, वहां ऐसा कुछ नहीं लिखा है, कैसा भागा नहीं मालूम, पर यह लोगों से पीछा छुड़ाया, कपड़ा भी फेंका और कहाँ भागा? प्रभु यीशु मसीह के तरफ भागा। हाँ, भागने लगा। तो प्रभु जी बोलते हैं उसको बुलाओ। प्रभु क्या बोलते हैं? उसको बुलाओ। फिर चेले लोग बोलते हैं हाँ चलो चलो चलो, गुरु जी बुला रहे हैं। फिर जब जाता है तो प्रभु अब पूछ रहे हैं, हाँ भाई तू क्या चाहता है, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? मैं तेरे लिए करूं। जब तक हम चाहत नहीं रखेंगे प्रभु से, प्रभु कुछ नहीं करने वाला। कितना ही पुकारो, कुछ होने वाला नहीं है। प्रभु पूछ रहा है कि तू क्या चाहता है। तो यहाँ पे देखिए, चमत्कार लेने वाला और चमत्कार देने वाला दोनों का मन एक होना चाहिए। कई बार हम प्रार्थना करते बीमारों के लिए, बीमार चंगे होते ही नहीं। क्यों नहीं होते? इसलिए नहीं होते कि जो बीमार है ना, वो बोलता है मेरे को बीमार रहने दे यार, अच्छा है घर में सेवा होती है? क्या दारू पीने वाला दारू छोड़ता ही नहीं है? क्यों नहीं छोड़ता पता है? अच्छा है यार, बोले फुकट में मिलती है ना, बाहर काम के लिए नहीं जाना पड़ता। तो कई बीमार अच्छे नहीं होना चाहते, क्योंकि बिल्कुल अस्पताल में रहने मिलता है, फुकट का खाना मिलता है अस्पताल में, घर में सेवा होती है। ऐसे भी ना कई बीमार होते हैं, पता है ना? पगले भी होते हैं। एक पगला एक घर में गया दिल्ली में मैं, तो पगला क्या कर रहा था, खूब खाना खाता था, अच्छा नहाता था, खूब खाता था, खूब सोता था। और उसको घर के लोग पागल बोलते थे। बोले कहाँ का पागल हो गया? पागल थोड़ी, अच्छा नहा रहा है, अच्छा खा रहा है, अच्छा घूम रहा है, पागल थोड़ी है। क्योंकि कुछ लोग जो है ऐसा मन बना लेते हैं। तो प्रभु ऐसों के जीवन में कुछ करना नहीं चाहते। यहाँ क्या क्या बोला? हालेलुया, हालेलुया। तो चंगाई लेने वाला और चंगाई देने वालों का विश्वास बराबर होना चाहिए। चंगाई देने वाला तो बिल्कुल तैयार है, पर प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अब आप आ तो गए यीशु प्रभु के पास, और आप चाहोगे तब प्रभु आपके लिए करेगा, और आप नहीं चाहोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, 35 साल पहले मैं लंगड़ा था, हाथ के बल चला करता था। तो आश्रम में रमेश नाम का भी एक लंगड़ा था और प्रकाश नाम का भी एक लंगड़ा था। दोनों के पलंग आजू बाजू थे। और ऐसा होता था, ये रमेश नाम के लंगड़ा को सुबेरे उसके घर के लोग वहीं ले जाते थे, और उसके बाद में उस लंगड़े को नहला धुला करके, पूजा पाठ करके, उसको टीका लगा करके, फिर उसको जो है ला के फिर आश्रम में रख देते थे। और ये प्रकाश नाम का लंगड़ा भी वही था। तो वो रमेश क्या कर, घर में जाता था तो घर के लोग जैसा चाहते थे वैसा करता था। जब आश्रम में आता था तो आश्रम के लोग जैसा चाहते थे वैसा करता था। तो आश्रम में आके वो ठीक हो जाता था, घर में जा करके वो फिर लंगड़ा हो जाता था। ठीक है। और प्रकाश नामक लंगड़े ने क्या बोला? जिएंगे तो यीशु मसीह के चरणों में और मरेंगे तो यीशु मसीह के चरणों में। प्रभु यीशु अब आप देख लो। तो प्रकाश नामक लंगड़े को यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। रमेश नाम का लंगड़ा आज भी लंगड़ा है। 34 साल से रमेश नाम का लंगड़ा आज भी लकड़ी लेके चलता है। कभी आओगे तो मिलाऊंगा मैं आपको, क्योंकि उसने वैसा वाला विश्वास किया ही नहीं। तो हमारे चमत्कार के पीछे हमारा विश्वास यीशु प्रभु के प्रति, प्रभु जिएंगे यीशु मसीह आपके लिए, मरेंगे यीशु मसीह आपके लिए, बाकी प्रभु आपका काम है। फिर प्रभु को दया करना ही पड़ता है। आमीन, हालेलुया। जीवन दाता स्वामी है, वो क्या मरने देगा? क्या नहीं मरने देगा? नहीं। हाँ, प्रभु यीशु मसीह मरने नहीं देगा। तो यहाँ अंधे से बर्तिमाई से पूछता है, भाई तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अपन तुपन होते तो क्या बोलते? अरे आपको समझता नहीं क्या, मैं कपड़ा छोड़ दिया, नंगा भाग के आया, गिर पड़ गया, मेरे घुटने छिल गए, और मैं क्या चाहता हूँ साहब? गुरुजी मैं क्या चाहता हूँ तुम ही जान लो। अपन ऐसा बोलते। अंधे ने ऐसा उत्तर नहीं, सीधा उत्तर दिया, प्रभु मैं चाहता हूँ मेरे को जल्दी अच्छा कर, प्रभु मैं देखना चाहता हूँ। अरे सीधा उत्तर दिया, मैं देखना चाहता हूँ। और क्या हो गया?
यीशु मसीह ने बोला तो देखना चाहते तो देखने लग। हालेलुया, देखने लग। हालेलुया, हालेलुया। और ये बर्तिमाई क्या हो गया? देखने लग गया और यीशु मसीह के पीछे चलने वो लगा। चलने लग गया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु के पीछे चलने लगा। और जो दो पहले अंधे जो है देखने लगे थे, उनको बोला था, प्रभु जी ने मना किया था, ए तुम देखने लगे तो किसी को बताना मत, ठीक है, तो चुपचाप रहना। लेकिन वो चुप नहीं रहे, वरन प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार की बातों को, प्रभु के यश को पूरे पूरे चारों तरफ क्या कर दिया? उन्होंने फैला दिया। हालेलुया। यदि हमारे जीवन में चमत्कार होता है तो उसकी गवाही को हमको बताना है। यस। हाँ, प्रभु के यश को फैलाना है। हाँ, प्रभु के पीछे हमको चलना प्रारंभ करना है। जिसने, परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर अच्छा काम शुरू किया, यीशु मसीह के दिन तक क्या करेगा? वो पूरा करेगा। तो अब वो स्त्री जो थी, वहां लिखा है सुरूफिनी की जाति की थी। कौन सी जाति की थी? सुरूफिनी की जाति की थी। सुरूफिनी की एक जाति होती है, तो उस समय वो अछूत जाति मानी जाती थी। उनकी छाव भी लोग पसंद नहीं करते थे, अछूत जाति की थी वो। तो यीशु मसीह जो आए थे वो यहूदी जाति के लिए आए थे और यहूदी जाति में ही पैदा हुए थे। इसलिए प्रभु जी बोले थे कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। ठीक है, अब हमारी और तुम्हारी बारी। ठीक है, प्रभु के पास कभी भी अच्छे लोग बुलाए नहीं गए। पहला कुरिन्थियो उसका पहला अध्याय और 26 पद में अपन देखते हैं। पहला कुरिन्थियो उसका पहला अध्याय का 26 पद, तो वह हमको मिलेगा। सही बात क्या है? 26 से लेकर के 28, 26, 27, 28। पहला कुरिन्थियो 1, 26, 27, 28। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन, ध्यान दो, बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे और परमेश्वर के जगत में के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। हाँ, और परमेश्वर के जगत के नीचे और तुच्छों को वरन जो है भाई भी नहीं, हाँ, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। हालेलुया। ध्यान से सुनिए हमारी बात, देखिए हमारी बात सुनिए ध्यान से। प्रभु यीशु मसीह आए थे लड़कों के लिए, अपने जात वालों के लिए। यीशु मसीह कौन से जाति के थे? यहूदी जाति के। ठीक है, तो जब यहूदी जाति के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को तिरस्कार किया, तब प्रभु यीशु मसीह हमारे तुम्हारे तरफ आए। समझ रहे बात को? तब हम पर दया हुई। ठीक है, हाँ, तो यहाँ क्या लिखा है? यहाँ क्या लिखा है कि परमेश्वर ने जगत के कुलीन लोगों को नहीं बुलाया, ज्ञानवानों को नहीं बुलाया, ताकत वालों को नहीं बुलाया। प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने, ध्यान सुनिए, परमेश्वर ने ना तो बड़े ज्ञानवानों को, राजा लोगों को, बुद्धिमानों को, बलवानों को, अच्छे लोगों को नहीं बुलाया, नहीं चुना।
और वो सारी की सारी योग्यता है यहूदियों में पाई जाती है। ध्यान से सुनिएगा। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को, किसको? मूर्खों को, कमजोर लोगों को, नीच लोगों को, तुच्छ लोगों को और जिसको कोई नहीं जानता उनको परमेश्वर ने चुन लिया। हालेलुया, ताली बजाए परमेश्वर पिता के। तो वो शुरू फिनी की जाति की जो महिला थी, उसके मानसिकता और उसके दिल की बातों को जान करके यदि हम समझ जाते हैं और वैसे हम प्रभु यीशु मसीह से पाना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह देने से पीछे नहीं होंगे। हाँ, तो जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से पाने के लिए जब हम अपने आप को क्या समझते हैं? मूर्ख समझते हैं, नीच समझते हैं, कमजोर समझते हैं, बलहीन समझते हैं और हम ये समझते हैं हम तो कुछ भी नहीं यार, ऐसा समझ करके जब हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में झुक जाते हैं तो प्रभु बोलता है अब सब मेरा जो है वो तेरे लिए। जा तेरी बेटी इस कारण क्या हो गई? दुष्ट आत्मा से छुटकारा पा गई। होता यह है जब विश्वासी लोग पुराने हो जाते हैं, जब बाइबिल बहुत आने लगती, ज्ञान बढ़ जाता है ना, तो ये भूल जाते हैं कि हम भी मूर्खों में से चुन लिए गए, हम भी कमजोर थे तो हमको प्रभु ने बुला लिया, हम भी नीच थे तो प्रभु ने उच्च होने के लिए बुला लिया। ये सब भूल जाते हैं अपन तुफान। इसलिए हमेशा इस बात को याद रखना, परमेश्वर पिता ने जगत के मूर्खों को चुना, कमजोरों को चुना, नीच को चुना, तुच्छों को चुना और जिनको कोई नहीं जानता बेकार के उनको चुना। इसलिए कभी नहीं कहना कि बिना काम का है। Yes. एक एक व्यक्ति, एक एक आत्मा बीमार हो, सड़ा गला हो, पागल हो, कैसा भी हो, बिना काम का हो, सब परमेश्वर के काम के हैं। Amen. ये है कि हमको उससे परमेश्वर यीशु से पाने की आशा रखना है। ताली बजाए परमेश्वर के। हालेलुया। अब दूसरी बात, अब हमारे भारत देश में कई जगह इतना ज्ञान हो गया तो प्रभु के वचन में लिखा है ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है और प्रेम से उन्नति होती है। इसलिए आप देखेंगे कई जगह ना कई लोगों को बहुत बीमारी है, ईसाई लोगों को बहुत बीमारी, बड़ी बड़ी बीमारी है। हाँ, और तलाक के केसेस चल रहे हैं कोर्ट कचहरी में और झगड़े हो रहे हैं। और मैं आपको क्या क्या बता दूं, कई समस्याएं ईसाइयों के परिवारों में है। परंतु आप कितने अच्छे हैं, कितनी अच्छी आराधना कर रहे हैं, क्योंकि आपको परमेश्वर ने चुन लिया है। अपने इस बुलावे और चुनावे को बेकार नहीं जाने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हम जगत के मूर्खों में से मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को क्या करे? लज्जित करे, है ना? हालेलुया। इसलिए हम जहाँ से आए हैं हम अपनी औकात को हमेशा पहचान में रखें और प्रभु यीशु के पीछे चलना आरंभ रखे, तब परमेश्वर क्या करेगा? हमें आगे और आशीष देगा। हालेलुया। फिर प्रभु बोलेगा तुम बीमार थे, मैंने चंगा किया, अब तुम भी जाओ, बीमार पर हाथ रखोगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। और यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, कोढ़ियों को शुद्ध कर दोगे, मरे हुओं को जिलाओ। हालेलुया। अद्भुत काम जो है परमेश्वर ने जो हमारे अंदर विश्वास का काम शुरू किया, ये काम होगा। हालेलुया। अब 1, 2, 3 काम बताया मैंने आपको कि परमेश्वर ने 3 काम हमारे अंदर शुरू किया। और भी है काय का काम, विश्वास का काम और उद्धार का काम और पवित्र आत्मा का कार्य, ये शुरू किया। ठीक है, तो दूसरी बात हम देखते हैं, तो चमत्कार की बातें हो गई। अब दूसरी बात जो है परमेश्वर हमारे जीवन में और क्या पूरा करने वाले हैं। रोमियो की पत्री और उसका 2 अध्याय और उसका रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 4 से लेकर के 7 पद तक हम पढ़ेंगे, 4 से 7। अब इसको ध्यान से सुनिए। हाँ, रोमियो की पत्री उसका
2 अध्याय 4 से लेके 7 पद तक, फिर इसके बाद समाप्त, इसके बाद फिर दुआ करेंगे, है ना। क्या तू उसकी कृपा, तो क्या तू उसकी कृपा, परमेश्वर की कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है। क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण, हाँ, उसके क्रोध के दिन के लिए जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा अपने लिए क्रोध कमा रहा है। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। हाँ, परमेश्वर हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा, कर्म का फल। जो सुकर्म में स्थिर रहकर, इसलिए जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। परमेश्वर उनको अनंत जीवन देगा। ताली बजाएं परमेश्वर। हालेलुया। फिलिपियों 1:6 है, मुझे पूरा भरोसा है कि परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर अच्छा काम शुरू किया, यीशु मसीह के दिन तक उसको क्या करेगा, पूरा भी करेगा। तो यहाँ लिखा है जो सुकर्म में स्थिर रहकर, कैसे कर्म में, सुकर्म मतलब अच्छे कर्म, भले कार्य में, जो भले कार्य में स्थिर रह करके महिमा की खोज में, काय की खोज में, महिमा मतलब हमारे जीवन में जो भी आशीर्वाद आता है, चमत्कार होता है हमारी प्रार्थना से या लोगों की प्रार्थना से, उसके द्वारा महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिलना चाहिए। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है, वो किसी पास्टर की कलीसिया नहीं है। और कोई पास्टर बोलता है मेरी कलीसिया है, तो वो प्रभु की महिमा चुरा रहा है। इसलिए हर पास्टर, हर सेवक को हमको ये चाहिए, ये कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है, और हम सेवक लोग जो है इस कलीसिया को तैयार करने के लिए हम सेवा करने वाले लोग हैं। हाँ, ये प्रभु को इससे महिमा मिलती है। जैसे दुल्हन को तैयार करने वाले बहुत से लोग रहते हैं, बूढ़ी माता लोग रहती है, जवान स्त्रियां रहती है, कुंवारी कन्याएं रहती है, ब्यूटी पार्लर वाले रहते हैं, पता नहीं कितने रहते हैं। और जब दुल्हन बनती है तो उसको हजारों लोग दुल्हन देखने के लिए आते हैं। तो ऐसी कलीसिया को तैयार करने वाले सारे सेवक लोग होते हैं। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है, कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है। हालेलुया। इसलिए जिसको जो जो काम दिया गया है वो काम करना है, परमेश्वर को महिमा देना है, उसके आधार पर परमेश्वर उनको प्रतिफल देता है। सो महिमा, और आगे लिखा है आदर, महिमा और आदर मतलब इसमें भी परमेश्वर का आदर होना चाहिए। हाँ, आप लोग हमारा आदर करते हैं, हमारे आंख से आंसू गिरने लगते हैं, पैरों से जमीन खिसकने लगती है, थरथराहट होती है, प्रभु ये कहाँ भरेंगे? क्योंकि जितना जो आदर पाएगा उतना उसको हिसाब देना पड़ेगा। मैं आपको सही बता रहा हूँ। हाँ, एक बार मैंने ऐसा हुआ, शुरू में सेवा करता था, मैं जाता था कहीं जगह जाता तो सब पास्टर लोगों को बड़े बड़े गुलदस्ते मिलते थे, अब मेरे को कोई देता ही नहीं था, ताली भी नहीं बजाता था। तो मैं बोला प्रभु मैं इतना सेवा कर रहा हूँ साइकिल से दौड़ करके, और मेरे को कोई ताली नहीं बजाता, मेरे कोई नाम भी नहीं लेता। एक दिन की बात है, बालाघाट की कलीसिया में सभा थी, और बालाघाट की कलीसिया में 3 अंतर्राष्ट्रीय सेवक प्रचार करने वाले थे। एक तो हमारे पापा जी थे, दूसरे 2 लोग अंतर्राष्ट्रीय सेवक लोग आए थे। क्या हुआ, शाम की सभा थी और ये तीनों नहीं आए, बोले हम प्रार्थना में बैठेंगे, परमेश्वर के चरणों में बैठेंगे, और मुझको भेजा गया। और जब मैं गया तो तीनों अंतर्राष्ट्रीय सेवकों के गुलदस्ते बड़े मेरे को दे दिए। मैं रोने लगा, मैं प्रभु मुझे माफ करना, मैं गुलदस्ते का लोभ किया था, बोला था ना मैंने प्रभु सबके लिए ताली बजती है और मेरे को नाम भी नहीं लेता कोई। 3 गुलदस्ते इतना बड़ा, मेरे को देना था। मैं समझ गया, हे बाबा
ये बहुत खतरनाक चीज है, बहुत हौलनाक चीज है। इसलिए आदर पाने के लिए हमको लालायित नहीं रहेंगे। आदर परमेश्वर का हो, आदर प्रभु यीशु मसीह का होना। आदर जो है, जो हमारा हमको आपने आदर दिए, हम विश्वास से प्रभु यीशु मसीह को भेज देते हैं, कर देते हैं। हम क्या है, आप मनुष्य हैं, हम भी मनुष्य हैं। हम तो मनुष्य हैं, परमेश्वर है, वो है देने वाला, वो है हमारे जीवन में चमत्कार करने वाला। यीशु मसीह की खोज में हमको क्या करना है, लग जाना है। हालेलुया। तो महिमा आदर, और आगे लिखा है महिमा आदर और अमरता की खोज में है। अमर केवल परमेश्वर है और वो हमको भी अमर बनाना चाहता है। यीशु प्रभु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी नहीं मरेगा, और यदि मर भी जाए तो भी वो जिएगा। और आगे लिखा है कि वह उन्हें अनंत जीवन देगा। फिर आ जाते फिलिप्पी 1:6 में, इसलिए परमेश्वर पिता ने तुम्हारे अंदर अच्छा काम शुरू किया है, तो यीशु मसीह के दिन तक वो पूरा भी करेगा। तो हमारा आखिरी वाला जो हमको पाना है प्रभु से, वो अनंत जीवन है। कौन सा जीवन? अनंत जीवन। अनंत जीवन का मतलब जो जीवन कभी खत्म होने वाला नहीं है। देखो यहाँ जब तक परमेश्वर हमको जिंदा रखेगा, अपन जिंदा रहेंगे। मरने